जब हिमांशु को पता चला कि एलिसा खतरे में है तो वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे एक तूफान पल रहा था। वो तूफान जो सिर्फ तब जागता है जब किसी का अपना मौत के बहुत करीब हो। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता हुआ वो एक मैसेज, एक कोड, एक चेतावनी, बस यही काफी था। हिमांशु की आंखों में कुछ टूटा और उसी पल कुछ बहुत खतरनाक जाग गया। वो आदमी जिसने हथियार छोड़ दिए थे, जिसने खून से मुंह मोड़ लिया था, आज फिर लौट आया था। लेकिन इस बार वो मिशन के लिए नहीं लौटा था, वो प्यार के लिए लौटा था। एक पुराने लोहे के बक्से का ढक्कन खुलता है, धातु की ठंडी चमक, जैसे अतीत उसे घूर रहा हो। एक ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक चाकू और कई सालों का दबा हुआ गुस्सा। हिमांशु ने हथियार उठाए और उसी पल तय हो गया, आज कोई दया नहीं होगी, आज कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि जब कोई तुम्हारे प्यार को छूने की गलती करता है तो उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि कुछ लोग युद्ध छोड़ सकते हैं, लेकिन युद्ध उन्हें कभी नहीं छोड़ता। जंगल के बीच छिपा हुआ सिंडिकेट का गढ़, हाईटेक दीवारें, लेजर टावर, हर कोने में मौत पहरा दे रही थी। ये जगह अभेद्य थी, लेकिन वो भूल गए थे, हिमांशु दीवारें नहीं देखता, वो सिर्फ रास्ता देखता है। पहला कदम अंदर पड़ते ही अलार्म चीख उठा, लाल रोशनी, गोलियों की बौछार और हर दिशा से आती मौत। लेकिन हिमांशु रुका नहीं, वो दौड़ा नहीं, वो छुपा नहीं, वो आगे बढ़ा। लेजर गन की रोशनी उसके चेहरे के पास से गुजरती है, एक गोली उसके कंधे को छू कर निकलती है, लेकिन दर्द का वक्त नहीं था, क्योंकि हर सेकंड एलिसा की सांसों से जुड़ा था। वो एक साए की तरह चलता है, जहां दुश्मन खड़ा होता है वहां अगला पल सिर्फ एक लाश होती है। एक वार, सीधा, सटीक, निर्दयी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। दुश्मन ताकतवर हैं, बड़े हैं, लेकिन धीमे हैं, और हिमांशु वो तेज है, खामोश है और बहुत गुस्से में है। हड्डियां टूटती हैं, खून जमीन पर गिरता है, हर गिरता दुश्मन उसके अतीत का एक कांटा था, जिसे वो आज हमेशा के लिए उखाड़ रहा था। और फिर वो दरवाजा, स्टील का, भारी, अंतिम। यही वो जगह थी जहां एलिसा को रखा गया था। हिमांशु ने दरवाजा तोड़ा, अंदर अंधेरा था, और उसी अंधेरे में एलिसा बंधी हुई, कमजोर लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जैसे ही उसने हिमांशु को देखा, वो डर पिघल गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखें कह रही थीं, मुझे पता था तुम आओगे। हिमांशु आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। बहुत इमोशनल सीन है। विलन की आवाज में हंसी थी। बंदूक सीधे एलिसा के सिर पर। एक सेकंड, पूरी दुनिया थम गई। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये कहानी यहीं खत्म। हिमांशु ने बंदूक नहीं देखी, उसने विलन को नहीं देखा, उसने सिर्फ एलिसा की आंखें देखी। और उसी पल उसने फैसला कर लिया। समय जैसे धीमा हो गया। हिमांशु का हाथ उठा और चाकू हवा में उड़ गया, सीधा विलन के हाथ पर। बंदूक जमीन पर गिरती है, और फिर तूफान, मुक्के, लातें, टूटता हुआ कांच। ये लड़ाई नहीं थी, ये इंसाफ था। हर वार के साथ हिमांशु का अतीत और गहरा होता गया, और आखिरकार विलन जमीन पर पड़ा था, हारा हुआ, टूटा हुआ, सन्नाटा। हिमांशु एलिसा के पास गया, उसके हाथ खोले। एलिसा रो रही थी, लेकिन वो आंसू डर के नहीं थे, वो सुकून के थे। हिमांशु ने उसका हाथ थामा, धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उस पल एलिसा को समझ आ गया, ये आदमी दुनिया से लड़ सकता है, वक्त से लड़ सकता है, लेकिन उसे खो नहीं सकता। सुबह की पहली रोशनी, हेलीकॉप्टर आसमान में उठता है, नीचे एक टूटा हुआ अतीत पड़ा है। वॉइस ओवर आखिरी बार गूंजता है। हिमांशु ने उस रात सिर्फ एलिसा को नहीं बचाया, उसने खुद को भी आजाद किया। कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें जिंदा रहने के लिए लड़ी जाती हैं। और कभी कभी प्यार ही सबसे खतरनाक हथियार होता है।